हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्रेवल सिस्टम की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ पुराने जो सिस्टम है, पुराने नेमिंग के जो सिस्टम है जिसमें नाम दिया जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ उनके सोर्स से बेस पे उनके नाम दिए गए थे। फॉर एग्जांपल जैसे वुड स्प्रिट, मार्स गैस, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। मैंने बात की थी कि इनके एग्जाम्पल्स पढ़ने के पहले आपको ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए। वो क्या क्या वर्ड रूट जिनके बारे में बताया था मैंने, वर्ड रूट C1 को हम बोलते हैं मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेन, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। ये कार्बन काउंटिंग है, वर्ड रूट जिनको बोलते हैं। अगर कंपाउंड में कार्बन 1 है, कार्बन एटम 1 है तो उसको मेथ बोलेंगे। 2 होने पर, कार्बन एटम की संख्या 2 होने पर एथ बोला जाएगा। 3 होने पर प्रोप बोला जाएगा। 4 होने पर ब्यूट बोला जाएगा। 5 होने पर पेंट बोला जाएगा। 6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट, 9 होने पर नॉन और 10 होने पर डेक बोला जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स हम जो यूज करेंगे, सफिक्स यानी कि सफिक्स जो है नेम के बाद लगता है और प्रीफिक्स जो नाम के पहले लगता है। तो इसमें हम सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं क्योंकि ये एल्केन सीरीज का है। डबल बॉन्ड के लिए कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, और ट्रिपल अगर बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो आइन लगता है सफिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं। ट्रेवल सिस्टम में हमारा सिस्टम था सिस्टम। इस सिस्टम में हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स से पहले कुछ ग्रुप्स हैं जिनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। फॉर एक ग्रुप है नॉर्मल ग्रुप। ये क्या होता है नॉर्मल ग्रुप? देखिए, हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, साथ साथ में एग्जांपल भी चलेंगे और ग्रुप के बारे में मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मल ग्रुप जो है इसको N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में, कि N से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको शॉर्ट में, तो इसको नॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, हाइड्रोकार्बन्स की जो लॉन्ग चेन होती है, जैसे मान लीजिए CH3, CH2, 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 CH3। अब यहाँ पे एक सीधी लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन्स की, जिसको नॉर्मल ग्रुप बोला जाता है, सीधी चेन को। अब इसका नाम कैसे देंगे? तो देखिए, इसका नाम देंगे हम N यूज कर सकते हैं नॉर्मल ग्रुप के लिए शॉर्ट में, तो N लिख देंगे सबसे पहले नॉर्मल, हाइफन साइन यूज करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 कार्बन है। कार्बन एटम कितने हैं? 5 हैं। तो 5 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? पेंट। क्या यूज करते हैं? पेंट यूज करते हैं। चलो पेंट, तो हमने लिखा पेंट। अब सफिक्स आएगा तो देखिए, सभी कार्बन एटम्स के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, केवल सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स एन यूज करते हैं। तो ये जो सफिक्स है वो इस वर्ड रूट में ही ऐड हो जाएगा, तो पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? एन पेंटेन। ठीक है, इसी टाइप से मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 4 हूं, CH3, CH2, CH2, CH3। तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है 4 है, 1 2 3 4।
सीधी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है सीधी, नॉर्मल ग्रुप है। नॉर्मल ग्रुप के लिए हमने एन यूज किया, हाइफन साइन यूज करेंगे। 4 कार्बन के लिए आप यहां देख सकते हैं ब्यूट, वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है, तो ब्यूट लिखेंगे, BUT ब्यूट। अब सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल हैं, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, सफिक्स एन लगेगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो ये नॉर्मल ग्रुप के एग्जाम्पल हो गए। सेकंड ग्रुप है आइसो, आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप में क्या होता, देखो आइसो ग्रुप बोलते किसे हैं, आइसो ग्रुप, आइसो ग्रुप में क्या होता है कि कार्बन जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, उनमें एक कार्बन 2 मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हुआ हो, 2 मैथिल ग्रुप से एक कार्बन अगर अटैच्ड है, घिरा हुआ है, तो उसे आइसो ग्रुप बोलते हैं और उसका नाम आइसो ग्रुप से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आइसो के बता देता हूं, आइसो ग्रुप क्या होता है। देखिए CH3 ये एक मैथिल ग्रुप है, ठीक है, इसके ये कार्बन अटैच है और यहां पे भी CH3 है, ये H और आगे दूसरा कोई भी कार्बन हो सकता है या कोई H हो सकता है, यूं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे तक ये जा सकती है। तो यहां पे इस कार्बन को हम देखते हैं तो ये कार्बन 2 मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स में एक कार्बन 2 मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो इस ग्रुप को हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि इनका नाम कैसे देंगे। नाम सेम नॉर्मल ग्रुप का नाम दिया वैसे ही आइसो ग्रुप का नाम देंगे, बस नॉर्मल की जगह हमें क्या लगाना है, आइसो यूज करना है। प्रीफिक्स में हमें क्या यूज करना है, आइसो यूज करना है। फॉर एग्जांपल देखिए CH3 C CH3 CH CH2 CH3। अब यहां पे देख के हमें पता चल रहा है कि एक मैथिल ग्रुप ये है, एक मैथिल ग्रुप ये है, इस कार्बन ये कार्बन जो है 2 मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आइसो ग्रुप हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हम इसमें काउंट कर लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो एक तो आइसो ग्रुप हो गया, तो सबसे पहले तो हम आइसो लिख देंगे, आइसो हाइफन यूज करेंगे। अब 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है 5, तो 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे पेंट। इसके बाद सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है सिंगल है, एन यूज करेंगे, तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर अपन, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 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 CCH3 CH3। अब यहां पे भी अगर अपन देखते हैं तो देखिए ये जो कार्बन है CH3 मैथिल और ये CH3 मैथिल दोनों मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो कौन सा ग्रुप हो गया, ये आइसो ग्रुप हो गया। तो आइसो ग्रुप का नाम जो है आइसो से देंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेंगे, आइसो हाइफन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन पे हम क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। वर्ड रूट क्या है, हेप्ट, हेप्ट। अभी तक आपको ये पता चल ही चुका होगा कि सिंगल बॉन्ड होता है तो एन यूज किया जाता है, सफिक्स में एन, एन आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका नाम हो गया आइसोहेप्टेन, ठीक है। एक और ग्रुप है इसमें जिसकी बात कर लेते हैं अपन, नियो ग्रुप। ये है नियो ग्रुप,
देखिए नियो ग्रुप में क्या होता है कि नियो ग्रुप होता किसे है, बोलते किसे हैं नियो ग्रुप। तो नियो ग्रुप का मतलब है कि अगर कोई कार्बन चारों तरफ से, देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ये मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसकी वैलेंसी 4 है। तो अगर कोई कार्बन एटम चारों वैलेंसी उसकी कार्बन से कंप्लीट हो रही है, ठीक है, चारों तरफ कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो उसे नियो ग्रुप बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि CH3 CH3 CH2, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं CH3। अब देखिए इस कार्बन को अगर देखें हम, तो ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है इसकी चारों वैलेंसी, यहां पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, आप ये ना सोचें कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ये जो 3 हाइड्रोजन है वो तो इस कार्बन के अटैच है, ठीक है, इसको हम यूं लिख सकते हैं, इनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से है, H C, नीचे इसके H हैं 3 और ऊपर C H और H। तो ये जो कार्बन है सीधा किससे जुड़ा हुआ है, बॉन्ड किससे बना रहा है, इस कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है, ना कि हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये चारों तरफ से 4 अदर कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको नियो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नियो ग्रुप। तो अब इसका नाम कैसे देंगे, तो इसका नाम नियो से देंगे, ठीक है, प्रोसेस सारा वही है, नॉर्मल आइसो की जगह क्या आ जाएगा, नियो आ जाएगा। जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया कि ये ग्रुप कौन सा है, हमें पता चला ये नियो ग्रुप है, तो हम इसके लिए नियो यूज करेंगे, नियो हाइफन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, टोटल काउंट करने हैं आपको, ध्यान रहे इसमें चेन ऊन नहीं बनानी है आपको, वो IUPAC सिस्टम में चलता है, लॉन्गेस्ट चेन का जो बनाते हैं वो IUPAC सिस्टम में चलता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन 6 हैं। 6 पे हम देखिए क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं, तो ये हो गया HX हेक्स, एन सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, नियो हेक्सेन, ठीक है। इसी टाइप से ये है CH3 CH3 यहाँ पे 4 कार्बन से घिरा हुआ होना चाहिए, CH2 CH3, ठीक है। देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 10th लेवल तक के 10 कार्बन वर्ड रूट 10 तक ही काफ़ी होता है, वरना ये इससे आगे भी होते हैं, तो हम 10 तक की बात करेंगे। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 9 लिए हैं, तो इससे पता चल रहा है, देखो ग्रुप आइडेंटिफाई किया हमने कि ये कार्बन जो है 4 अदर कार्बन एटम से घिरा हुआ है, तो ये नियो ग्रुप हो गया। तो नियो ग्रुप हो गया, तो प्रीफिक्स इज नियो हाइफन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉन, तो 9 के लिए नॉन यूज किया, सिंगल बॉन्ड है एन यूज हो गया, ठीक है। तो नियो नोनेन, ये 3 ग्रुप थे, नॉर्मल आइसो नियो, जिनमें से एग्जांपल आ जाता है और उनका कॉमन नेम यानी ट्रेवल नेम पूछ लेता है। या लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मार्स गैस का फॉर्मूला क्या है, या फॉर्मूला देके उसका कॉमन नेम पूछ ले, वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं, लैक्टिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, फॉर्मूला बताइए, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। आगे भी जब बात होगी तो हमारी ये चीज़ें काम आएंगी, डेराइव सिस्टम में भी ये चीज़ें काम आएंगी, IUPAC सिस्टम में भी ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये चीज़ें लर्न ही करनी है, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके।